राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भगवान जी की कृपा से। बाकी सुबह का टाइम है, संडे का दिन है। संडे के दिन थोड़ा आराम से उठते हैं और ख़ास करके पति जी के बोलने पर अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ तो फिर उन लोगों की भी नींद खुल जाती है। पर आज बेटी ने उठा दिया था। 5:30 बजे का टाइम है। यहाँ पे गर्म पानी किया है पति जी के लिए, नींबू डाल के। नींबू सर्दियों में वो सिंपल गर्म पानी लेते हैं और गर्मियों में फिर नींबू डाल के लेते हैं पानी। आजकल मैं भी पी लेती हूँ उनके साथ। हो गया है पानी पी लिया है। इसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए एक फेस वॉश। डेली आजकल यूज कर रही हूँ, 1 हफ्ता हो गया मुझे। रितु इसे यूज करती थी तो उसे डेली देखती थी वो क्या यूज कर रही है, और उसके फेस पे काफ़ी अच्छी चमक भी आ रही थी। और जो फेस पे उसके पिंपल रहते हैं वो भी थोड़ा कम थे, क्योंकि वो पहले फेस वॉश या साबुन का यूज़ करते उससे ज़्यादा हो जाते थे। अभी उससे भी मैंने पूछा, मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था, उसको पूछा कि तू क्या यूज़ कर रही है। उसने बताया बेसन में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा दही मिक्स करके, इसे जैसे हम फेस वॉश करते हैं उसी तरह इस तरीके से इसको रगड़ लेना है फेस पे नहाते टाइम, और फिर पानी से धो लेना है, सिंपल पानी से। काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये इसको यूज करने के बाद। और इसको यूज करने के बाद कोई साबुन या फेस वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी यहाँ पे नहाने जाने से पहले मैं लगा के गई थी मशीन कपड़े धुलने के लिए। तो एक राउंड के कपड़े धुल चुके निकाल रही हूँ, दूसरे राउंड के धुलूँगी अभी। मेरे सैटरडे में मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, पति जी को बोला था दिखा दो, गुस्से में वो भी छिड़क के चले गए, क्योंकि जब मुझे कुछ होता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं और खुद टेंशन में आते हैं तो मुझे ही डांट देते हैं। उल्टा मेरी तबीयत ख़राब है मुझे ही डांट देते हैं। तो फिर सुबह में तो डांट के चले गए थे शॉप पे, फिर शाम को आए थे 2-2:30 बजे, फिर टीका लगा के लाई थी मैं। 2 टीके लगे थे और दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने। तो कपड़े धोने की हिम्मत नहीं थी, पर पति जी ने एक बार भी नहीं बोला कि तुझसे नहीं हो रहा है तो मैं कर लूँ। वो खुद से नहीं बोलते कभी भी काम करने के लिए, उन्हें बोलना पड़ता है। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ही कपड़े मैं खुद से धुल लेती हूँ। जैसे तैसे कपड़े धो दिए थे, दर्द तो हो ही रहा था, फिर भी टीकों से बहुत आराम था। तो उसके बाद अंदर आई हूँ। यहाँ पे मम्मी के लिए बना लिया है अदरक का पानी, और पति जी और बच्चों को दूंगी दूध। मम्मी सुबह में अदरक का पानी ही पीती हैं, उसके बाद चाय पीती हैं। तो मम्मी के लिए यहाँ पे रख के जा रही हूँ, वो गई है नहाने। और मैं यहाँ पे टेक लेती हूँ मत्था, उसके बाद जाऊँगी दूध लेने। रितु ने जला दिया था दिया, मैं बस मत्था ही टेकूँगी, थोड़ा यहाँ पे भगवान जी से प्रार्थना करूँगी जो भी करनी है। उसके बाद दूध पहले पति जी और बच्चों को देके इसलिए नहीं गई, क्योंकि जब तक मैं दूध नहीं पीऊँगी तो पति जी भी दूध नहीं पीते हैं। अदरक का पानी पी लूँ वो तो पी लेते हैं, पर जब इनको अकेले मैं दूध देती हूँ पीने के लिए तो गुस्सा करते, कहते हैं मुझे अकेले मत दिया कर, खुद भी बैठा कर तभी मैं दूध पीऊँगा। तो दूध लेके आ गई और आपको यहाँ पे बता रही थी कि फिलहाल आपसे बातें कर रही थी, और बेटी जो थी वो पति जी के पीछे खड़ी थी और पति जी ने चला रखा था फ़ोन। उस पर मेरी बिल्कुल भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, सारी उनके फ़ोन की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। पति जी ने जाना है भी नालागढ़, तो उनको खाना बना के देना है। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी, दीदी गए थे ना उत्तराखंड हमारे, तो वहाँ से दीदी से मैंने मिश्रियाँ मंगाई थी। ये मिश्री हमारे उधर मिलती हैं और गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। वो पैकेट आपको दिखा रही थी, हम बच्चों को पूछ रही थी यहाँ पे तुम लोग खाते हो या फिर नहीं। बच्चे कह रहे हैं हाँ हमें पसंद है, हम भी खाएंगे। प्यार ये समझ गई। हाँ, तो ये आपके लिए परलोक से संदेश आया है। मुझे बुला रहे हो? फोटो खिंचवाइए सामने देखिए। मुझे बुला रहे हैं परलोक से? नहीं बुला नहीं रहे हैं, संदेश आया है। तो पकड़िए इसको, चीज करो। चीज। ये लो, अब इसको खोल के देखिए। सुनो, ये देखो तो क्या है आज फादर्स डे। लो लो बैठ जाओ। मेरा जो है वो मेरे पति का है, जो मेरे पति का है वो सब मेरा है। ऐसे खींचो ना इसको, उसको फेंक दिया। थैंक यू बेटा, आई लव यू टू। चिड़चिड़ टाइम शुरू हो गया। वही तो, अभी कितना अच्छा माहौल चल रहा था संदेशे वाला। अभी मेरी खुशी का नजर मत लगाओ आप। आज मदर्स डे, सुबह से बच्चों ने मुझे जमीन पे पाँव नहीं रखने दिए आज, क्योंकि मेरे बच्चों को पता था मैं बीमार हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे आज जमीन पे पैर नहीं रखने दिए। पता है आपको? इतनी भी खुश नहीं हुई हूँ मैं। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाऊं, ये देखना। ये
मैजिक मैजिक। मैजिक हुआ है। और ये हमारे पति परमेश्वर। हाँ जी, और यहाँ पे इधर देखो, हाय करो, चीज। दिमाग खराब हो गया। कर दो एक बार। मेरा दिमाग खराब ही रहता है हमेशा। हाय कर दो। दिमाग बस अपने बालों को सेट करेंगे बेचारे, इनको लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं हुए आप बूढ़े, आप जवान हो गए। दिमाग खराब है, मतलब अब मेरे लिए डाल दिया ना तो मैं मार दूंगा। तो ये मैंने जैसे ये मम्मा के लिए बनाया था संदेशा, और ये मैंने अपनी दादी, बड़ी दादी और छोटी दादी के लिए बनाया है। ये मैं उनको दूंगी अभी जाके। देखो कितना प्यारा है, खोल के बाद में ही दिखेगा, ये अभी तो नहीं दिखाने जब देने वाली। जाएगी तब दिखा देना। बड़ा प्यारा लग रहा है। ये अच्छी बात है, तूने मेरे साथ साथ दादी लोगों का भी सोचा। चाची लोगों को, ताई लोगों को यही वाला घुमा दे जो मुझे दिया था। चल ठीक है, बाय। इन्हें एक बार अच्छे से बोला, आपने क्या बोला था? ये चीज वहाँ पे कुछ सुन रहे हैं खून को साफ करने के बारे में, मुझे कह रहे हैं ये चीज सुन चुड़ैल ये पीना आज के बाद। वही तो कुछ चुड़ैल कहाँ से दिख रही है? दिखा दो जरा, चुड़ैल दिखती हूँ क्या मैं? खून चुड़ैल का खून खराब है ना। चुड़ैल का खून कैसे सबका पीती है ना फिर वो। हाँ तू भी खराब हो गया उसका खून। अब एक ही का पीती तो ठीक रहती, सबका पीती है खराब हो गया सब खून। कुछ भी कह रहा शेखर आ जाएगा चुड़ैल का। पापा ऐसे कह रहे। तो चलो अब दादी को दे के आते हैं ये चीज, ये हल्दी, ये चीज। ये देख हल्दी दूध पीना करो। लेट्स गो। सबसे पहले हम जाएंगे बड़ी दादी के पास। दादी, आपको पता है आज क्या है? क्या है आज? पता नहीं क्या है। बताओ बताओ ना आज क्या है। या करूँगा ना। आइए इसको खोलो, क्या है इसमें? खोलो खोलो इसको खोलो। आइए यहाँ से इसको खींचो, इस वाले को। इसमें देखो। खींच दो सारा। खोलो सारा। इसमें अभी अंदर इनको खोलो। 1 2 3 4 इसमें पैसे हैं। नहीं, आज है, आज मातृ दिवस है। मातृ दिवस है। हाँ, आज माओ का दिन है। अच्छा, कुमाऊं का दिन है। कुमाऊं नहीं, मातृ, माँ। मातरम बनते ही मातरम है। माँ दिवस आपका दिन है आज। मदर डे, मदर। अच्छा मदर क्या होती है? माता। हाँ। खुशी नहीं हुई आपको? अच्छा खुशी हुई है जा। हुई जो मेरी तो मेरी दादी है, मेरी दादी। बुझो तो ये है मेरी दादी, देख लो आप लोग सबसे ध्यान से। दादी जा रहे हैं, ये देखो। बैक कैमरे से दिखाएंगे हम आपको, बैक से। नहीं जा रही हूँ मैं तो ऊपर मनी जतन के। बाय बाय। तो यहाँ पे हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, ये देखो कपड़े उड़ रहे हैं, तो आपको इसी से ही पता चल गया होगा। और यहाँ पे आई हैं मेरी माता जी कपड़े सुखाने के लिए, ये देखो। अभी छत में आई हूँ ना कपड़े सुखाने के लिए, और कैसी हवा चल रही है आपको कपड़ों से पता चल ही रहा होगा कैसे उड़ रहे हैं कपड़े। बहुत हवा चल रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़ों को सुखाया है। जैसे डाल रही थी वैसे उड़ जा रहे थे कपड़े भी। दो कपड़े साथ में चिमटियाँ लगा के आई हूँ। उसके बाद नीचे आ गई थी, पति जी को आज दुकान का सामान लेने जाना था नालागढ़, और हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रही थी। ऐसे दिल कर रहा था कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, कमर में बहुत दर्द हो रहा था। दवाई रात में टीकों का असर तो था, पर वो सुबह कपड़े वपड़े धोए तो बार बार उठना बैठना करने से फिर से दर्द शुरू हो गया था। तो पर पति जी को जाना है, तो जिसकी गाड़ी बुक कराई हुई उसका बार बार फ़ोन आ रहा था, तो यहाँ पे बना दे रही हूँ उनके लिए पराठे। आटा रितु ने गूँथ के रखा हुआ था पहले ही। ये है मेरे पापा जो अभी जाने लगे हैं दुकान, क्योंकि अभी मम्मी रोटी बना रही है, इसलिए वीडियो भी मैं बना रही हूँ। अभी बाइक भी नहीं निकली है पापा की। पापा ने, आज संडे है लेकिन आज पापा ने दुकान का थोड़ा सामान लेने जाना है, तो अब हम गेट खोलते हैं। रुक जाओ। बाय बाय बाय, यहाँ पे भी बोल दो बाय बाय दोस्तों। बाय बाय। फिलहाल पति जी निकल चुके हैं यहाँ पे अपने काम के लिए, और मैं यहाँ पे अभी पराठे बना रही हूँ। बन चुके हैं सारे ही, लास्ट रह गया ये मेरा, और बाकी सबको मैंने करवा दी है। तो इसके बाद अभी मैं यहाँ पे जो स्लैब में आटा गिरा होता है वो सब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जैसे 2-3 आदतें हैं जो रोटी बनाते समय हम और महिलाओं को करनी चाहिए। एक तो जब हम रोटी बना लेते हैं उसके बाद जितना भी आटा स्लैब में पड़ा है वो सारा उठा लेना चाहिए, चाहे हम कपड़ा बाद में फेरें, पर वो जो आटा गिरा होता है वो सारा अपने हाथों से इकट्ठा करके उसे साफ़ कर लेना चाहिए उसी टाइम पे हाथों हाथ। दूसरा कि रोटी बनाते समय कुछ भी खाना नहीं चाहिए, इससे कहते हैं दरिद्रता आती है घर में। और जो हम तीसरी चीज़ है, जैसे हम रोटी बनाते हैं और हमारे हाथ जूठे ही होते हैं, तो उन जूठे हाथों से कभी भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। रोटी बनाने के बाद पहले हाथ धोने चाहिए, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। और चौथी बात है कि
जब हम चूल्हे से तवा निकालते हैं उस समय उसमें रोटी होनी चाहिए, खाली तवा कभी भी चूल्हे से नहीं उतारना चाहिए। ये कुछ एक बातें हैं जो मम्मी लोगों से सुनी हुई है मैंने, और वो मैं भी करती हूँ, वही आप लोगों को भी बता रही हूँ मैं। मम्मा के लिए मैंने गिफ्ट बनाया, ये मम्मा ने फेंक दिया। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये हमारे घर की सबसे छोटी बहू जो अपने लिए बना रही है। क्या बना रही है तू? मैगी। यहाँ पे खिचड़ी बनी है और इन लोगों को खिचड़ी नहीं खानी है, तो इन लोगों के लिए आई है मैगी। इन्हें मैगी खानी हो गई है, पता चल नहीं रहा? नहीं, तू तो डाइटिंग में था, तू तो कह रहा था मैं खाऊंगा नहीं खिचड़ी, नहीं है इसमें मैदा होता है। कहते मैगी नहीं खाऊंगा, मैगी में मैदा होता है, मैं डाइटिंग में हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ। कहाँ से मोटा हुआ है तो दिखाई जरा। ये देखो इतना मोटा हो गया है मेरा बेटा, ये देखो बेचारे को डाइटिंग करनी पड़ रही है। तनिषा तू नहीं हुई मोटी? मैं सोच रही हूँ मैं भी ले आऊँ एक जोड़ी अपने। ले आएगी? धो देगी? मैं धोऊंगी? तू अपने भी छोड़ के भाग जाएगी फिर। ये है हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी। 2 बेटियां हैं हमारे घर में, तो बड़ी ये है। तो ये सब बाय तो कर दे फिर। तेरी आवाज भी नहीं आई होगी यहाँ। तेरी मैगी हो गई? क्या कह रही? 5 सेकंड। ये खा के आ रही है मैगी। इसको भी नहीं खानी खिचड़ी, ये भी मैगी खा के आ रही है। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। आज है मदर्स डे और मेरे बच्चों ने आज मुझे पूरा आराम दिया। सुबह से मुझे कुछ करने ही नहीं दिया है। अभी पहले बेटे ने खुद के लिए मैगी बनाई, अभी बेटी बना के लाई है। और ये कैसी बनी हुई है इसको देखो, राधे राधे वाली। राधे राधे श्याम मिला दे। इसने अपने बाल भी खुद से बनाए हैं आज, और सर पे कैसा बनाया हुआ है देखो। ये इसको मथुरा जाना है, इसको राधे राधे करना है वहाँ जाके ना। अच्छा लगता है ना सुनना? राधे राधे। हाँ जी, आपकी मैगी हो गई?